अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो बेसिकली हमने कल कवर किया था ट्रांसफॉर्मेशंस का पूरा टॉपिक। उसमें हमने डिस्कस की थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस और ये सब। और आज हमारा जो गोल और हमारा एम है कि हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को याद करते हुए क्वेश्चंस करें ट्रांसफॉर्मेशन के। बेसिकली हमारी 60 डेज चैलेंज की एक और वीडियो आपके सामने। ओके, तो पहली चीज है कि दिस इज अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ डी सी। तो हम डी सी के कोऑर्डिनेट्स लेंगे। हमारे पास डी ये रहा, दिस इज डी एंड दिस इज सी। सो y2 minus y1, 4 minus 0 is 4 upon x2, that will be 1, ठीक है, minus 9. So that is 4 upon negative 8, that is negative 1 upon 2. Okay, calculate the area of the parallelogram ABCD. अच्छा, so हम area कैसे निकालते हैं? We can use the shoelaces method because we have all 4 coordinates. तो फिर अभी जिसको shoelaces method नहीं पता उसके लिए हम ये method करेंगे यहाँ पे, right? So basically 1 upon 2 you write and then you make a mod. अच्छा, अब mod में आप ये चारों coordinates but in order लिखोगे. So A16, B92, 9014, 1692, 9014, 1692, 9014 and then जो first वाला है वो आप यहाँ पे वापस लिख लोगे, ठीक है। अब होगा क्या, आपको ये मल्टीप्लाई करने होंगे। सो 2 1s are 2 plus 9 0s are 0, 9 4s are 36, 6 1s are 6. Then there will be a minus sign, फिर आपको ये वाले मल्टीप्लाई करने होंगे। So basically 6 9s are 54, 9 2s are 18, 4 1s are 4, ठीक है। So 36 plus 6 plus 2 हम करेंगे, that is 44, ठीक है। तो यहाँ 44 आ जाएगा और फिर यहाँ माइनस होके क्या आ जाएगा, 54 plus 18 plus 4, that is 76. अच्छा, अब मजे की बात क्या है, 44 minus 76, that gives us minus 32. अब there is a reason इसलिए mod लगा था, mod जो है वो माइनस की साइन को हटा देगा, तो ये 32 बन जाएगा। then 32 divided by 2, that will be our area which is 16. तो हमारा एरिया आ जाएगा 16 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। द पैरेललोग्राम इज रिफ्लेक्टेड इन द लाइन y इज इक्वल टू 2। अच्छा, अब ये y इज इक्वल टू 2 की लाइन से रिफ्लेक्ट हो रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट D। अभी हमें सिर्फ पॉइंट D की जो इमेज होगी उसके कोऑर्डिनेट्स, पहले तो हम लाइन y इज इक्वल टू 2 देखते हैं कि वो बन कैसे रही है, ठीक है। सो लेट्स मेक दिस लाइन। सो दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू 2, ओके। तो अगर D यहां आ रहा है, हमें रिफ्लेक्ट करना है, राइट। सो अगर D 2 यूनिट्स अप है तो मैं लाइन y इज इक्वल टू 2 से 2 यूनिट्स डाउन जाऊंगी और मेरा पॉइंट D जो है वो यहां आ जाएगा, राइट। सो दिस विल बी माई पॉइंट D, दैट इज 1, 0, ठीक है। Find the coordinates of the point about which ABCD has rotational symmetry order 2. अच्छा, although हम लोगों ने अभी rotational symmetry का टॉपिक अलग से नहीं किया है जो होगा इस रिविजन प्लान का पार्ट, लेकिन अभी मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ रोटेशनल सिमेट्री का क्या मतलब है कि अगर आप उसको पूरा 360 डिग्री ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहे हो, तो फॉर एग्जांपल इसका ऑर्डर वो मांग रहा है 2, सो दैट मीन्स कि आपका ये 2 टाइम्स एग्जैक्टली फिट होना चाहिए। तो रोटेशनल सिमेट्री का एक वो सेंटर होता है। तो सिंस जब आप प्रैक्टिस में नहीं होते हो रोटेशनल सिमेट्री के लिए, सो इट्स बेटर टू यूज अ बटर पेपर, क्योंकि उस पे आप आराम से वो ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। देन यू कैन रोटेट इट एंड यू कैन चेक कि वो किस तरह और कब कब उस पे एग्जैक्टली फिट हो रहा है। अब अगर मैं अंडरस्टैंडिंग से देखूं
तो बेसिकली अगर मैं उसके मिड पॉइंट से ही उसको रोटेट करना शुरू करूं, जो उसका मिड है, जो मुझे ये लग रहा है, तो होगा क्या एट दिस पॉइंट कि अगर मैं इस पॉइंट की हेल्प से रोटेट करूं तो BC जो है वो जब 180 डिग्री रोटेट होगा तो वो एग्जैक्टली AD पे आके बैठ जाएगा, बिकॉज सी दिस इज एक्चुअली द मिड पॉइंट, क्योंकि देखो यहां से ये लाइंस, यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं। मैं रोटेशनल सिमेट्री की बात कर रही हूँ। देखो लाइन ऑफ सिमेट्री तो वो हो ही नहीं सकता, वो तो पूरी लाइन होगी, ठीक है, अगर कोई उसके बारे में सोच रहा है तो कि हम देख रहे हैं दोनों साइड्स इक्वल है, और वो बैठेगा भी नहीं। वो लाइन ऑफ सिमेट्री पे तो इट्स लाइक के उस लाइन से वो फोल्ड हो जाए उस लाइन के अकॉर्डिंगली एंड दोनों साइड पे सेम चीज हो। लेकिन अगर आप यहां से देखो तो 2 स्क्वायर्स 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, सो बेसिकली दिस इज द बेस्ट पॉइंट विच फिट्स कि अगर मैं इसको शेप को यूं रोटेट करना स्टार्ट करूंगी, सो इट वुड कम ओवर हियर एंड देन वापस से पूरा 360 डिग्री में घुमा दूंगी तो वो एग्जैक्टली आके बैठ जाएगा। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट जहां पे दैट इज 5,3 वेयर इट विल हैव अ रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर ऑफ 2. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay. The line L and the triangle ABC are shown. Write down the gradient of the line AB. Okay, so इसके लिए we need to know the coordinates of AB. So A has coordinates 0, 2. B has coordinates 1, 1. So y2 minus y1, that is 2 minus 1 upon 0 minus 1. So basically 2 minus 1 gives me a 1, 1 upon minus 1, so the gradient will be minus 1. Find the equation of the line AB. अच्छा, हमारे पास y intercept है 2, so what is the general equation? Y is equal to mx plus c. C is your y intercept, m is your gradient. So y equals minus 1x plus 2, that's it. The line x is equal to 2 is the axis of the symmetry of the quadrilateral ABCD. अच्छा, हमारे पास जो है वो D पॉइंट नहीं है एंड डेफिनेटली हमें वो ही फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले हम ये लाइन x is equal to 2 बना लेते हैं। ओके, सो लेट्स मेक दिस लाइन। तो बेसिकली ये हमारी लाइन होगी x is equal to 2। इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज आवर लाइन x is equal to 2 और ये जो क्वाड्रिलेटरल है उसको इस लाइन, ये उसकी बेसिकली लाइन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। इस लाइन से वो पूरा सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास a के कोऑर्डिनेट्स हैं b और c, और अब हमें ढूंढने हैं d के कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, सो इफ यू नोटिस दैट b इज ऑलरेडी अ रिफ्लेक्शन ऑफ c, कि अगर हम देखें भाई लाइन ऑफ सिमेट्री है तो लाइन ऑफ सिमेट्री और C के बिटवीन में कितना डिफरेंस है? 1 का, और B और लाइन ऑफ सिमेट्री के बीच में भी 1 का डिफरेंस। सो दिस इज ऑलरेडी अ रिफ्लेक्शन। अच्छा, पॉइंट आता है A पे। अब ये A और लाइन ऑफ सिमेट्री के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो मतलब हमारा जो दूसरा पॉइंट होना चाहिए उसमें भी 2 का ही डिफरेंस होना चाहिए। सो दैट विल बी माई पॉइंट D. सो बेसिकली 2 से लेके 3, 4, सो दिस विल बी द पॉइंट। यस, this will be my point and that is 4, 2. और इवन अगर हमें कंफर्म करना और हम उसको पूरा बना लें यूं, तो हम देखेंगे कि this actually makes it this one a line of symmetry. Okay, so these are the coordinates of Z. Done. The triangle ABC is reflected in the line L. Okay, so this line. Find the coordinates of the image of the point C. Okay, so basically ये जो हमारे पास C है, C is right now 3, 1. It's getting reflected by this line. Okay, if you realize ये कौन सी line है? This is the line of y is equal to minus x. Let me use a better color. This is y equals minus x की line. Okay, so if you remember my revision video, उसमें हमने बात की थी कि जो y is equal to
माइनस एक्स की लाइन होती है वो कोऑर्डिनेट्स को क्या कर देती है, उनको फ्लिप भी कर देती है और उनकी साइन भी चेंज कर देती है. सो सिंस सी राइट नाउ इट इज 3 1, so वो flip हो जाएगा to 1 3 and the sign will also change, so it would become -1 -3, right? और वो हम बना के भी चेक कर सकते हैं कि -1 -3 यहां आ रहा है. so अगर हम लोग डिस्टेंस मेजर करने जाएं परपेंडिकुलर तो वो सेम होगा. ठीक है. सो बेसिकली the easier way is कि आपको पता है ये वाली लाइन since it has a negative gradient और 1 1 और इन सारे पॉइंट से गुजर रही है, y is equal to -x की लाइन है, आप उसका रूल फॉलो कर लो डायरेक्टली. ओके, राइट डाउन द मैट्रिक्स विच रिप्रेजेंट्स दिस रिफ्लेक्शन. कल हमने ये सारे मैट्रिक्स किए थे, मैंने आपको वीडियो में शो किए थे. तो जो y is equal to -x की रिफ्लेक्शन होती है उसका मैट्रिक्स होता है 0 -1 -1 0. ओके, एन एनलार्जमेंट स्केल फैक्टर 2 मतलब वो बड़ा होगा. मैप्स ट्राइंगल ABC ऑन टू ट्राइंगल LMN. द पॉइंट A मैप्स ऑन टू द पॉइंट L 2 2. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट. अच्छा, सो बेसिकली उन्होंने हमें बता दिया है कि स्केल फैक्टर 2 है, और दूसरी चीज जो वो हमें बता रहे हैं वो ये है कि उन्होंने हमें एक कोऑर्डिनेट्स दे दिए L के 2 2. दैट मीन्स जो A है उसकी इमेज क्या है, इमेज इज L, सो वी नो दैट इमेज एंड दैट इमेज इज एट द पॉइंट 2 2. लेट्स प्लॉट इट. सो 2 and 2, दिस इज द पॉइंट जहां पे बेसिकली A इनलार्ज हो गया है, बेसिकली वो उसकी जगह पे आया है. ओके, सो इसके लिए सबसे पहले हमें मतलब समझना जरूरी है, बिकॉज द क्वेश्चन इज के वी नीड टू फाइंड द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट. हमने पॉइंट तो प्लॉट कर दिया है, लेकिन सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट होता क्या है. प्रीवियस वीडियो में मैंने इस चीज को कवर नहीं किया था, मैंने सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट 0 0 ही अज्यूम किया था. सो बेसिकली लेकिन सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट होता क्या है ये समझना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफकोर्स ये क्वेश्चन आते हैं. सो अगर हम सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से हमारे ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से लेके ऑब्जेक्ट के एक पॉइंट पे लाइन बनाएंगे, तो जो स्केल फैक्टर है वो जो भी डिस्टेंस होगा बिटवीन द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट एंड द पॉइंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, वो डिस्टेंस स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाता है और उसी सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से लेके इमेज के कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज के पॉइंट पे वो जो डिस्टेंस होता है वो न्यू डिस्टेंस होता है, विच इज एक्चुअली द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट एंड ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय द स्केल फैक्टर. सो नाउ जब मैं एग्जांपल दूंगी तो आपको समझ आएगा. ओके, सो बेसिकली ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो मुझे पता चल गया है कि मेरा सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट इसी लाइन पे होगा, ताकि वो डिस्टेंस की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करे. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट माई सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट लाइज हियर, तो अभी मेरे सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट और मेरे ऑब्जेक्ट में कितना डिस्टेंस है, 2 का, राइट? अभी 2 का डिस्टेंस है. अब मेरा स्केल फैक्टर भी 2 है, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 4. दैट मीन्स मेरे सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट और मेरी इमेज विच इज ओवर हियर उसमें 4 का डिस्टेंस होना चाहिए, विच इज ट्रू. सो दिस मीन्स कि ये मेरा सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट है. और हमें पता था कि सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट लेफ्ट साइड पे ही होगा ऑब्जेक्ट के, क्योंकि basically the center of enlargement should have a smaller distance with the object because the scale factor is 2 now, so it's multiplying, it's increasing, the distance will increase. अगर मैं for instance यहां लेती तो क्या होता, मेरा center of enlargement अगर ये है तो that means 1, 2 1s are 2, so distance object पे no, distance image पे 2 होना चाहिए था फिर, लेकिन वो 3 है. So this is my center of enlargement, that is -2 2. -2 2. Find the coordinates of n, the image of C. ठीक है. So basically C हमारे पास है और हमें ढूंढने हैं coordinates of n. So 3 1. अब हमें इसी सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट हमारा चेंज नहीं होगा, वो हमारा सेम ही रहेगा. ओके, सो द इजीएस्ट वे कि यहां से दैट इज द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट,
यहाँ से मैं पॉइंट सी का डिस्टेंस लूं इज इन अ वेक्टर फॉर्म. सो बेसिकली आई एम गोइंग 1 2 3 1 2 3 4 5 5 to the right. So my vector will be 5 and then I am coming 1 down. So it will be 5 minus 1. ठीक है? So the vector will be 5 minus 1. Now this vector 5 minus 1, there is a scale factor of 2. So it will be multiplied by 2. So 5 2s are 10. So basically this coordinate will become 1 2 5 यहाँ तक and then 6 7 8 9 10 over here. And then instead of minus 1, now it would be minus 2. So over here. So this is the point. This will be the point that is 8 0. So the point of n will be 8 0. 8 0. Acha. Now this next question is about share, but now it's out of the syllabus, so we don't need to do these questions. Okay. Let's come to this question. The diagram in the answer space shows the triangle A and B. Triangle A is mapped onto triangle C by the translation 5 minus 1. That means I'm going 5 to the right and I'm going 1 down. So on the diagram, draw and label triangle C. So let's draw each point. So if this triangle A is mapped, right, this point, we will go 5 to the right, 1, 2, 3, 4, 5 and 1 down. So this point will be labeled here. Then again this point 1, 2, 3, 4, 5 and 1 down. Then this point 1, 2, 3, 4, 5 and 1 down. So basically now let's make this triangle. ठीक है, this will be my triangle C. All right. Now, describe fully the single transformation which maps triangle A onto triangle B. Okay. So basically, if we see, we know that triangle maps triangle A. So triangle A is my object and B is my image. So this point that is right over here, that is minus 1, 3, is being mapped to minus 4, minus 2. Acha. So पहले let's join the points of the image with the points of the object. तो let's say ये मेरा एक point है और इसकी image definitely यही है. So let's join these points. अच्छा, फिर center of rotation निकालने का next step क्या होता है कि इसी line का, ये जो आपने join किया है इसके through, आप perpendicular bisector बनाएं. तो ये basically 1 2 3 4 5 6 7 8 units है, तो हमें 4 units पे बनाना होगा. So over here, this will be the perpendicular bisector of this line. Okay. Now, इसी तरह मैं दूसरी join करके बनाती हूँ. This with this, let's say. ठीक है. अच्छा, अब ये मैं कर क्यों रही हूँ basically? Because I can see one thing very clearly that ये 90 degrees इस डायरेक्शन में रोटेट हुआ है. दिस डायरेक्शन मीन्स एंटी क्लॉकवाइज. फिर हम 270 डिग्री क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं. ये 90 डिग्रीज इस डायरेक्शन में रोटेट हुआ है बिकॉज यू सी दिस पॉइंट, दिस कम्स आउट टू बी दिस पॉइंट, राइट. तो ये तो हमें पता है कि ये 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज है. अब वी आर ट्राइंग टू फाइंड द सेंटर ऑफ रोटेशन इन दिस. ठीक है, तो ये हमारी दूसरी लाइन भी बन गई है. अच्छा, दूसरी लाइन का हमें अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है. मिड पॉइंट तो हमें ये नजर आ रहा है, लेकिन हमें ग्रेडियंट का देखना पड़ेगा. सो बेसिकली इट्स राइज ओवर रन. सो अगर ये एक पॉइंट है 1 2 3 एंड 1 2, सो बेसिकली इट्स द ग्रेडियंट इज 3/2. अच्छा, तो अब जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, अगर इसका ग्रेडियंट हमारे पास आया 3/2, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का होगा -2/3, राइट. तो अगर मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करती हूँ तो पहले मैं लेफ्ट जाऊंगी और एंड देन आई गो अप. सो -2 एंड देन 1, सॉरी उसके अप पे है ना जो है वो, इट्स -2/3 राइज ओवर रन.
तो बेसिकली मैं 2 डाउन जाऊंगी, -2 एंड देन 3 राइट, 1 2 3 ओवर हियर. तो बेसिकली ये हमें पॉइंट भी मिल गया इंटरसेक्शन का इनके, दैट इज दिस वन. तो बेसिकली दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये. तो ये जो है वो हमारी सेंटर ऑफ रोटेशन है, दिस पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज 0, -1. So this is our center of rotation. So we have described it is 90 degrees anti-clockwise with the center of rotation 0, -1. Okay, let's move to the next question. Okay. Describe fully the single transformation which maps T1 to T2. ठीक है, T1 T2 पे मैप हुआ है. अच्छा, अब ये जो ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है, बेसिकली अगर मैं इसी ट्राइंगल को 90 डिग्री फ्लिप करूं सिर्फ, तो 90 डिग्री फ्लिप होने पे ये मुझे कुछ ऐसा नजर आएगा. ठीक है, राइट. लेकिन ये चीज नहीं है. हमें फाइंड आउट करना है कि T1 को T2 पे किस तरह मैप किया हुआ है. सिंस साइज सेम है तो एनलार्जमेंट तो हो नहीं सकती. यस, दिस कैन बी रिफ्लेक्शन दो. रोटेशन जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने देखा 90 पे वो फिट नहीं कर रहा था, और मैं अगर हम फर्दर भी ट्राई करें रोटेट करके तो वो फिट नहीं करे शायद. तो हम रोटेशन हम रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, क्योंकि यस हम अगर देखें तो लेट्स मेक लाइंस एंड सी के व्हाट्स एक्चुअली गोइंग ऑन. तो बेसिकली हमें नजर आ रहा है कि ये इसकी इमेज ऑब्जेक्ट है, ये इसके एंड ये इसके. और हमें बस अब तीनों का क्या, सिंस हमें पता चल रहा है इनकी कहीं पे वो नहीं आ रही, हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स निकालने, राइट. सो बेसिकली अगर मैं ये पॉइंट लेती हूँ, दिस इज 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स. तो 1 2 3 पे इसका मिड पॉइंट आएगा, दैट्स ओवर हियर. एंड सिंस इसका ग्रेडियंट 1 1 है तो वो -1 हो जाएगा, दैट्स इट. सो बेसिकली ये मेरी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, दैट इज y इज इक्वल टू -x की लाइन. इवन अगर हम इस पॉइंट से देखें, सो 1 2 3 4 एंड सिमिलरली ऑन दिस साइड 1 2 3 4. सो describe fully the single transformation. So the single transformation basically is reflection. It's reflection with the line y equals -x. Okay. Find the matrix representing the transformation which maps T1 to T3. अच्छा, so अब मैं देखूं कि बेसिकली ये जो T1 मेरा ट्राइंगल था, अगेन दिस इज माय ऑब्जेक्ट एंड दिस हैव चेंज्ड टू T3. अच्छा, अब वी नो दैट दिस कैन नॉट बी enlargement for sure and this is not even translation, क्योंकि जो ओरिएंटेशन है वगैरह वो चेंज हो रही है. अच्छा, अगर मैं T1 को इस तरह से रोटेट करना शुरू करूं, दैट मीन्स इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मैं अगर 90 डिग्री करती हूं तो वो कुछ हमें ऐसा नजर आएगा, which is exactly what T3 is. So that means it is 90 degree clockwise. Now we just need to find the center of rotation. And we have done that in the last question. So basically हमें कोई भी दो points लेने हैं और उनके perpendicular bisectors की intersection निकालनी है. So let's say this point and this point because we know ये तो points हैं एक दूसरे की, सिंस T1 का ये पॉइंट ऑब्जेक्ट और T3 का ये पॉइंट इमेज है. ठीक है, सो दिस इज वन पॉइंट, दिस इज द सेकेंड पॉइंट एंड दिस इज द थर्ड पॉइंट. ओके, सो अभी इस वक्त मुझे ये ग्राफ में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो मैं इसका मिड पॉइंट निकाल लेती हूँ ताकि मैं एक प्रॉपर सी लाइन बना सकूं. सो दैट इज 2 -4 एंड ये है 4 2.
बेसिकली 4 प्लस 2 यहाँ पे 3 आ जाएगा मिड पॉइंट, एंड देन -4 प्लस 2 दैट इज -2, तो -2 का -1 आ जाएगा. ओके, सो दिस इज द मिड पॉइंट. बेसिकली यहाँ से जो है वो गुजरनी चाहिए मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. हम इसका ग्रेडियंट भी निकाल सकते हैं 1 1 2 3. सो बेसिकली द ग्रेडियंट इज 3. ठीक है, एंड सो जो बेसिकली हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा फॉर दिस लाइन वो होगा, उसका ग्रेडियंट होगा -1/3. ओके, सो सिंस इट्स गोइंग थ्रू दिस पॉइंट एंड देन -1 के लिए वी विल go down 1 and then 3 right. 1 2 3. So this is my point basically. This is my perpendicular bisector. Right. अच्छा, अब ये इस लाइन का बन गया. अब let's take another point. Let's take this one जो हमने पहले लिया था, ये वाला. ठीक है, अब इसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 5 -3 and 3 5. So 5 plus 3 8, so that means 4, and then 5 minus 3, तो वो हमारे पास आ जाएगा 2 2 1. So basically this is the point. अब हमें इससे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपना पास कराना है. सो दिस इज 1 1 2 3 4. सो दिस इज बेसिकली -4 का ग्रेडियंट. तो हम लोगों को +1/4 का ग्रेडियंट चाहिए होगा. ठीक है, सो ये यहाँ हमारे पास ये पॉइंट है. उसके बाद हम लेंगे, वी विल गो राइट 4 1 2 3 4 and then 1 up. So basically हमारे पास जो दोनों बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन आ रहा है वो कौन से पॉइंट पे आ रहा है? 0 0 पे. सो इट वाज बेसिकली ओरिजिन. और हाँ, उन्होंने हमसे मैट्रिक्स ही मांगा है, तो मैट्रिक्स तो हमने वैसे भी सिर्फ ओरिजिन वालों में किए हैं, बट इट वाज जस्ट गुड टू कंफर्म. सो बेसिकली वी नो दैट इट इज रोटेशन ऑफ 90 डिग्री क्लॉकवाइज. रोटेशन ऑफ 90 डिग्री क्लॉकवाइज अबाउट द ओरिजिन का मैट्रिक्स क्या होता है? 0 1 -1 0. Okay, T1 is mapped onto T4. स्केल फैक्टर निकालना बहुत इजी होता है. आप कोई भी ले लें, दिस इज 2 एंड दिस इज 1. सो बेसिकली आपका स्केल फैक्टर क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो रही है. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट, सो बेसिकली ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करने से ही आता है. वी नीड टू ज्वाइन ऑल द कोऑर्डिनेट्स सो दैट वी गेट टू नो. ओके, सो लेट्स डू दैट. इमेज और ऑब्जेक्ट को हमें ज्वाइन करना है, जिसके थ्रू हमारे पास सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट आएगा. ये एक हो गई. लेट्स ज्वाइन द अदर वन. दिस इज द सेकंड वन, एंड लेट्स ज्वाइन द थर्ड वन. दिस इज द थर्ड वन. इन तीनों की इंटरसेक्शन हमारे पास एक ही पॉइंट पे आएगी, दैट इज 1 5, एंड दैट इज द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट. ठीक है, ओके. द मैट्रिक्स 2 1 0 3, अगेन ये हमारे पास जो है वो वाली केस आ रहे हैं, दूसरे केसेस जो अब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है. सो बेसिकली हम लोगों ने बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस रादर ट्रांसफॉर्मेशन के किए, जिनमें हम लोगों ने मोर और लेस सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं. सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रही होगी. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.